यस जेईई फिजिक्स प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, डायग्राम बना दिया गया है और समझिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, जेईई लेवल का है। देखिए पहले पढ़ने से पहले बताता हूं क्या सिचुएशन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दो लंबे लंबे वायर जेड एक्सिस के अलोंग है और इनके फ्रंट डॉट आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली लंबे लंबे वायर अलोंग जेड एक्सिस, ओके। उन पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है दोनों पे, और ये ए डिस्टेंस पर इसका कोऑर्डिनेट a, 0,0 होगा और दूसरा उधर से उस तरफ a डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, मोटा मोटा आपके दिमाग में बात आ गई है क्या है। टू इन्फिनिटी रॉड पैरेलल टू जेड एक्सिस and linear charge density lambda passes through the points minus a, 0,0 and a, 0,0 respectively. Okay. A charged particle having charge minus q and mass m is placed at origin. यहां पे चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज है और m उसका मास। उसको क्या किया कि डिस्प्लेस कर दिया अलोंग वाई एक्सिस स्लाइटली, वाई के अलोंग जरा सा खींच के छोड़ दिया तो SHM होगा, ये हम प्रूफ करेंगे। फिलहाल ऑसिलेटरी मोशन बोल रहा है, ऑसिलेटर तो हो ही होगा पक्का, क्योंकि ये दोनों मिलके उसको नीचे खींचेंगे। रिजल्टेंट ये अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, रिजल्टेंट नीचे मिलेगा और ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये दोनों मिलकर ऊपर खींचेंगे, तो ऑसिलेटरी मोशन तो होगा। SHM अगर हुआ तो फिर आप जानते हो 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन से टाइम पीरियड निकल जाता है। वो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग मोशन उसने दे दिया, ठीक है। फाइंड द, और उसमें एक अननोन है x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इसका टाइम पीरियड हमें अपने हिसाब से निकालना है, इससे कंपेयर करना, दिख जाएगा कि x क्या रहा होगा, यानी कुल मिला के हमें टाइम पीरियड निकालना है। चलिए तो स्लाइड कीजिए। जब ये ए यहां पर है x डिस्टेंस पर, कौन? वो पार्टिकल जिसपे चार्ज है माइनस क्यू और मास है m, और ये है लंबे लंबे वायर्स। वायर के कारण यहां फील्ड कितना होगा ये हम जानते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो इस वायर के कारण यहां फील्ड क्या होगा, ठीक है, अवे होगा, पॉजिटिव है ना, अवे होगा तो नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा, ऐसे ये चलेगा, ओके। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण इसको F1 F2 कह दीजिए। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू ईच चार्ज कंडक्टर, यानी कि F1 F2 के मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे। कितने होंगे देखिए, फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर उस लॉन्ग वायर से कितने डिस्टेंस पर फील्ड निकाल रहे हो, तो लॉन्ग वायर तो ये है और इससे ये डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। पाइथागोरस से ए एक्स है तो एक्स से ए है तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। ये क्या आ गया, फील्ड आ गया, ये फील्ड इंटू क्यू, हम खाली मैग्नीट्यूड मतलब है क्यू, माइनस साइन से अपनी तरफ खींचेंगे, ये से दुआ बस खाली मैग्नीट्यूड ये होगा ई इंटू क्यू, ये फोर्स ये लगा रहा है, यही फोर्स ये भी लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा देखिए। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो इसके ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये कंपोनेंट प्लस होकर इसको नीचे ले आएंगे, तो नेट फोर्स F क्या, एंगल थीटा मान लीजिए, तो ये भी थीटा ही होगा। तो F1 का कॉस कंपोनेंट F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा,
F1 F2 है दोनों इक्वल है, सो ट्वाइस ऑफ F1 cos since F2 is equal to F1. 2 और F1 आप निकाल चुके हैं लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इट्स ओके. सो दिस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड दिस कैंसल, लैम्डा क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट दिस अंडर रूट कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस ए. Since x is much less than in comparison of a, therefore neglecting x square in comparison of a, therefore f is equal to lambda q x upon pi epsilon naught ओनली ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट करें. ठीक है, माइनस साइन लगा दें, टेकिंग प्रॉपर साइन. ठीक है, क्यों है माइनस? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर हम उधर कर रहे हैं तो फोर्स रिस्टोरिंग नीचे की तरफ लाएगा. बताना पड़ेगा. सिंस डायरेक्शन ऑफ एफ is opposite to direction of x, इसका माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा. Therefore m है, अब a ऑलरेडी दे रखा है डिस्टेंस, तो कुछ अल्फा कह दीजिए या a1 कह दीजिए. ठीक है, a कुछ और है, कैपिटल ले कह दीजिए. एक्सेलरेशन F equal to ma माइनस लैम्डा क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस m अपॉन में ले आओ लैम्डा क्यू अपॉन m पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और इनटू x, यानी कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि SHM इज टेक प्लेस. ओके, सो टाइम पीरियड T इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जो कि अब आप ध्यान कर लीजिए. ठीक है, समझ आना उसको. सो T कंटिन्यू, अब जो ला रहा है उसने होल अंडर रूट में लिखा हुआ है, जो उसने टाइम पीरियड निकाला हुआ है इनसाइड होल अंडर रूट, तो आप भी सब कुछ अंडर रूट के अंदर लिखिए. ये जो 2 पाई है इसे अंडर रूट के अंदर 4 पाई स्क्वायर लिखिए. ठीक है, और बाकी तो अंडर रूट के अंदर है ही एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, एक्स अपॉन ए का केवल मैग्नीट्यूड, पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर कौन सा लैम्डा क्यू नीचे अपॉन लैम्डा क्यू. ओके, ये टाइम पीरियड अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यू, और ऊपर 4 और. तो वो जो कह रहा है कंपेरिजन करना है, वो कह रहा है ऊपर x लिखा हुआ है और नीचे 8 लैम्डा क्यू, 8 लैम्डा क्यू डिमांड, तो 8 से ऊपर से इंटू कर दीजिए, 8 आ जाएगा, ऊपर 832 32 आ जाएगा. वो कह रहा है x इंटू पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर अपॉन 8 लैम्डा क्यू, यानी x की जगह 32 होगा.
ये इसका आंसर होगा। ओके।